नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। अब आपके पास कितने दिन रहे? 30 डेज रहे। ओके, तो इन 30 डेज में किस तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे, ये आपके लिए अब सोचना रह गया है। वैसे तो आप लोगों ने सभी का सभी जो भी यूनिट है उसे रीड कर लिया होगा, कुछ वीडियो के माध्यम से आपने सीखा होगा, है ना। तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे, एमसीक्यूज भी देखे होंगे। तो बहुत कुछ आपने इन 3 महीनों में किया होगा और अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ रहा है। ओके, तो इन 1 मंथ में किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और किस तरीके से प्रिपरेशन अब आपको 30 डेज में करना है, यानी कि 1 मंथ में किस तरीके से आपको ये सारा हैंडल करना है। ओके, तो आपके सामने अब क्वेश्चन रह गए, अब रहे 30 डेज। कैसे करूँ तैयारी, क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसी मुश्किल है, लेकिन आपको इस मुसीबत में से बाहर निकलना ही होगा और वो भी सक्सेस होकर निकलना है, नेट जेआरएफ होकर निकलना है। ओके, चलिए देखते हैं आज की स्ट्रेटेजी क्या है और सबको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी। ओके, अगर स्ट्रेटेजी अच्छी लगे तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी। ओके, चलिए, और आपके दोस्तों को भी शेयर करना भूलना नहीं है। ओके, चलिए, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे यूनिट है वो मैंने कंप्लीट करवा लिए हैं, कुछ यूनिट्स बाकी भी रह गए हैं, तो वो भी 1 मंथ तक कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो आप लोग ना इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब भी कर लेना है और आपके दोस्तों को भी बताना है कि वो भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस जो भी चैनल है उस पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। बेस्ट स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है, आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगेगी, है ना। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मॉर्निंग से। ओके, तो कुछ लोग होंगे जो मेरे जैसे होंगे, जो 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाते होंगे, है ना। और कुछ लोग ऐसे भी आलसी भी होंगे जो 7 या 8 बजे उठते होंगे, या फिर कुछ तो 9 बजे भी उठते हैं ना, जैसा जिसका नेचर। चलिए, कोई बात नहीं। अब देखिए, जो लोग 7-8 बजे उठते हैं या फिर 6 बजे उठते हैं, उन लोगों को 1 मंथ के लिए कष्ट लेना है। क्या करना है? 1 मंथ के लिए कष्ट लेना है, और इस कष्ट की ये जो कड़ी मेहनत करेंगे ना आप, तो उसी कड़ी मेहनत का फल आपको मिलेगा, नेट जेआरएफ क्लियर होना। ओके, नेट जेआरएफ क्लियर होना। तो 1 महीने में आपको नेट जेआरएफ कुछ भी करके क्लियर करना है। ओके, पहले तो अपने मन को मनवा लो या उसे प्यार से बता लो, जो कुछ भी करो, लेकिन 1 मंथ आपके पास है। 30 डेज में आपको नेट जेआरएफ क्लियर करने के लिए अपनी बॉडी को भी तैयार करना है और आपके माइंड को भी तैयार करना है। बॉडी को क्यों? क्योंकि बॉडी अच्छी नहीं रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, तो माइंड भी काम नहीं करेगा, और माइंड काम नहीं करेगा तो आप अपनी गोल तक नहीं पहुंच पाओगे, है ना। तो आपको गोल तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी बॉडी को भी अच्छे से तैयार करना है, अपने माइंड को भी तैयार रखना है। ओके, अपने माइंड को तो ज़्यादा रखना होगा आपको। ओके, 1 मंथ तो छोटे बच्चे की तरह आपको आपके माइंड को तैयार करना है, कुछ भी कर लो। ओके, चलिए, अब स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो देखिए, स्ट्रेटेजी में सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो कुछ लोग होंगे व्हाट्सएप है या फिर फेसबुक है या फिर कोई भी सोशल मीडिया है। ओके, जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई, तो वो लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक कुछ भी हो सोशल मीडिया में, तो उसका यूज़ करके अपनी बेबी को, अपनी बाबू को, अपनी सोनू को, जो कुछ भी कहते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड हो या फिर अपने दोस्त हो। ओके, तो अपने उन लोगों को सबसे पहले गुड मॉर्निंग कितने प्यार से बोलते हैं, गुड मॉर्निंग जानू, गुड मॉर्निंग सोनू, गुड मॉर्निंग बेबी, है ना। तो ये सारा आपको 1 मंथ के लिए बंद कर देना। ओके, 1 मंथ के बाद आपको जो करना है वो कर लीजिए। पहले अपने गोल को ध्यान में रख लीजिए। अपने गोल को अगर आपने पूरा कर लिया तो ये जानू बेबी सोनू सब कुछ आपका ही होगा। ओके, तो चलिए,
तो सबसे पहले शुरुआत मॉर्निंग में किससे करनी है? फ़ोन को हमें छूना नहीं है। ओके, सबसे पहले मॉर्निंग में जब भी आपकी आँख खुलती है या फिर आप नींद से जागते हो, उसी टाइम पर आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको मॉर्निंग की शुरुआत करनी है। कैसे करोगे पॉजिटिव एनर्जी के साथ? तो बता देती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आप जैसे ही आपको पता चलता है मैं अब नींद से जाग रहा हूँ या जाग रही हूँ, ओके, सबसे पहले अपने माइंड को अच्छे से प्यार से बोल दो, गुड मॉर्निंग माइंड। क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग माइंड। ओके, गुड मॉर्निंग माइंड। ये अपने माइंड को बोलना है आपको। क्यों बोलना है वो भी मैं बताती हूँ। ओके, तो थोड़ा सा मक्खन भी इसे लगाना पड़ेगा, है ना, माइंड को, वरना माइंड काम नहीं करेगा बिना मक्खन के। अभी का समय ही ऐसा है, बिना मक्खन के कोई काम ही नहीं करता है। मक्खन तो उसे लगाना ही पड़ता है। तो अपने माइंड को भी लगा लो मक्खन और बोल लो गुड मॉर्निंग माइंड। इतने प्यार से बोलना है जितना अपनी अपनी बेबी, बाबू, सोनू या अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ को बोलते हो। ओके, तो प्यार से उसे बोलना है गुड मॉर्निंग माइंड। फिर जाकर उसे एक अच्छा सा मैसेज देना है। क्या मैसेज देना है? तो उसे बोलना है, अपने माइंड को बोलना है आपको कि इस बार कुछ भी करके यार, मेरे माइंड, मेरे भगवान, जो कुछ भी तुम हो, लेकिन मेरा नेट जेआरएफ मुझे लेकर ही रहना है और उसमें मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है। और तू मेरा दोस्त है, तू मेरा भगवान है, तो तुझे मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी। ओके, कुछ भी ऐसा, कुछ भी अच्छा सा बोल लो अपने माइंड को। 5 बार बोलना है। कितनी बार? 5 बार। ओके, 5 बार अपने माइंड को ऐसे थ्रोट देते जाओ। देखिए, जो भी हम अपने माइंड को देते हैं ना, वैसा ही हमारे साथ क्रिएट होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको अपने माइंड को बोलना है, 5 बार बोलना है। ओके, कि मुझे कुछ भी करके नेट जेआरएफ क्लियर करना है। ओके, और उसमें मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आपको 5 बार ये बोलना है। फिर अब आपका माइंड रेडी हो गया। अब देखिए, माइंड को सबसे पहले आप जो भी थ्रोट दूंगे ना, वही पूरा दिन वो रिपीट करता रहता है। वो क्या करता है? पूरा दिन रिपीट करता रहता है। तो वो अपना माइंड, आपका माइंड जो है वो पूरा दिन यही रिपीट करता रहेगा कि यार, मेरा दोस्त है, उसे नेट जेआरएफ पास करना है, क्लियर करना है, तो मुझे उसकी हेल्प करना है। ये बात ना वो रोबोट की तरह रिपीट करता रहेगा। ओके, और जहाँ जहाँ भी आप रास्ता भटक जाओगे तो आपका माइंड आपको वो बात याद दिलाएगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले अपने माइंड को प्यार से गुड मॉर्निंग बोलना है। फिर अपना जो भी गोल है वो उसे बता देना है। हर सुबह ये करना है, हर शाम को भी ये करना है। शाम को गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है। क्या बोलना है मैं बाद में बताऊंगी। ओके, चलिए अब आते हैं आगे की ओर। उसके बाद आपको क्या करना है? 5 से 10 मिनट तक, ओके, 5 से 10 मिनट तक आपको मेडिटेशन करना है। ओके, वैसे मेडिटेशन नॉर्मली मेडिटेशन करना है। नॉर्मली आपको सिर्फ लेटे लेटे ही करना है। आपको ऐसा नहीं कि चलिए बैठ जाओ, अच्छा सा आसन ले लो और वहाँ पर शांत जगह पर चले जाओ, बैठ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। बस लेटे लेटे ऐसे ही आप अपनी आंखें बंद कर लो और अपनी सांसों को ज़्यादा कम करते जाओ। ओके, अपनी सांसों की ओर ध्यान देते जाओ। 10 मिनट तक उस पर ध्यान देने की कोशिश करिए। जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं उनको, उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है। ओके, अपनी सांसों पर ध्यान देना, अपनी जो नाक होती है ना, आंखें बंद करके अपनी नाक की ओर ध्यान देना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उन लोगों को, जो जिन लोगों ने कभी मेडिटेशन नहीं किया है, वो लोग सिर्फ ये ट्राई करें कि उनका ध्यान जो ना किसी एक चीज़ पर अटका रहे। इसीलिए ये थोड़ा सा मेडिटेशन करते रहो। ओके, 5-10 मिनट ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। चलिए, 5-10 मिनट मेडिटेशन कर देंगे। फिर आपको 10 मिनट में फ्रेश होना है। फ्रेश कैसे होना है? सुबह सुबह आपको पानी पीना होता है ना, तो सुबह सुबह जैसे ही आप बिस्तर से बाहर निकलोगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा पानी वानी पी लो। हल्का सा गर्म करके पीना चाहिए पानी, वैसे भी अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपके स्वास्थ्य की बात नहीं करने वाली, लेकिन स्ट्रेटेजी बता रही, तो उसका भी ये पार्ट है। ओके, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा गर्म पानी ले लो और अपनी जो भी क्रियाएं करनी होती है वो क्रियाएं 10-15-20 मिनट तक आप कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर आपका आधा घंटा ऐसे ही निकल जाता है ना। फिर उसके बाद आपको करना क्या है?
1 आवर आपको सुबह सुबह, ओके, सुबह सुबह आपको 1 आवर पेपर 1 का रिवीजन कर लो या फिर एमसीक्यू कर लो, ओके। फिर उसके बाद 1 आवर एमसीक्यू कर लो या फिर रिवीजन कर लो, ये पेपर 2 का, दोनों का। आगे मैं स्ट्रेटेजी बता रही हूँ आपको, टाइम टेबल बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको करना है, लेकिन यहाँ पर आपको सुबह सुबह 2 घंटा तो पढ़ना ही है, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट करना है, ओके। ब्रेकफास्ट उसके बाद की आगे की अब हम देखते हैं। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा ये है कि आपको टोटल कितने आवर्स प्रिपरेशन करनी है, ओके। अब आपके पास 30 डेज रहे है ना, 30 डेज रहे तो 30 डेज में से किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको 10 घंटे तो ऐसे भी निकालने पड़ेंगे, कुछ भी कर लो, 10 घंटे कुछ भी करके आपको निकालने होंगे, तब जाकर आपका नेट जेआरएफ पक्का होगा, ओके। लेकिन वो भी किस तरीके, अच्छे से, ऐसा नहीं कि मैम ने बता दिया 10 घंटे पढ़ाई कर लो और फिर वो ऐसे ही क्या बोलते हैं, ऐसे ही आप ना बिना सोचे समझे, बिना ऐसे ही आप प्रिपरेशन करते हो जिसका कोई रिजल्ट ना मिले, जिसका कोई मीनिंग ना हो, ऐसी प्रिपरेशन नहीं करनी, ओके। स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन करनी। 10 आवर कुछ भी करके आपको क्या करना है, उसमें आपके लिए ये टाइम निकालना है, ओके, 24 आवर्स में से। चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको करना है, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से कितने घंटे आपको निकालना है, ओके। ये सारा हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद टाइम टेबल की भी चर्चा करेंगे, ओके। चलिए सबसे पहले देखिए 1 आवर्स आपको किसके लिए निकालना है, डेली पेपर 1 के लिए। पेपर 1 के लिए डेली आपको क्या करना है, 2 पेपर्स आपको सॉल्व करना है, 1 आवर, ओके। ये पेपर 1 है तो पेपर 1 की आपको 2 पेपर क्या करने हैं, डेली उसे आपको सॉल्व करने, ओके। जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं ना, तो वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको क्या करने हैं, आपको सॉल्व करने। कितने पेपर, 2 पेपर, किसके, पेपर 1 के, ओके। तो यहाँ पर देखिए अगर आप डेली 2 पेपर करते हैं तो 30 डेज है आपके लिए, है ना। तो हर एक रोज के आपके दो पेपर होते हैं, तो टोटल कितने पेपर हुए, 60 पेपर हुए, है ना। तो 60 पेपर्स के कितने एमसीक्यूज हुए दोस्तों, तो उसके जो भी क्वेश्चन है वो कितने हुए, 3000 हुए, है ना। 3000 क्वेश्चन हुए, 3000 क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ। अब ये सोचिए कि 3000 क्वेश्चन में से क्या मिनिमम आपके 35 से 40 क्वेश्चन आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल भी आ सकते हैं ना। 3000 क्वेश्चन अगर आप लगाते हो तो उसमें आपका काफ़ी सारा यूनिट जो होता है वो क्लियर हो जाता है, हर एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है, ओके। अगर आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाता है तो आपकी इजीली 35 से 40 क्वेश्चन सही होने की संभावना बन जाती है। 40 से ऊपर भी हो सकता है, ओके, 45 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम अगर हम चलते हैं तो मिनिमम आपके 35 क्वेश्चन तो आपके अच्छे से हो ही जाएंगे, ओके। ऐसा नहीं है कि आपको नेट जेआरएफ के लिए कोई क्लास करनी होगी, ऐसे ही आप क्वेश्चन को समझने में अगर आप पावरफुल हो जाते हैं तो यहाँ पर 3000 क्वेश्चन को जब भी आप देखोगे ना तो वो आपकी समझ में आ ही जाते हैं। अगर नहीं आता है तो आपके लिए वीडियो अवेलेबल है, ओके। और फिर मैं भी हूँ पेपर 1 के लिए, तो आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लिया करो ग्रुप में, हमारा ग्रुप भी चल रहा है ना। तो इस तरीके से आपको 35 क्वेश्चन ऐसे ही आपका बन जाएंगे, ओके। तो ये हो गए आपके कितने, डेली आपको पेपर 1 के कितने पेपर सॉल्व करने हैं, 2 पेपर, ओके। ये पेपर 1 की बात हो गई। अब आते हैं पेपर 2 की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों पेपर 2 हमारा 2 आवर्स का होता है ना, 2 आवर्स का होता है, आप सभी को बताऊंगा। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको 1 पेपर डेली कर रहा है, क्या करना है, डेली कितने करना है, डेली आपको 1 पेपर करना है, ओके। डेली पर डे आपको 1 पेपर करना है, एक पेपर आपको प्रीवियस ईयर का एक पेपर आपको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर 30 डेज 30 पेपर्स 3000 क्वेश्चन, है ना। एक पेपर में कितने होते हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं ना। तो उससे अगर अंदाजा लगाया जाता है तो 3000 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिल जाते हैं ना। तो अगर 3000 क्वेश्चन में से आप मुझे ये बताओ कि 60 क्वेश्चन आ सकते हैं कि नहीं आ सकते,
उससे ज़्यादा आ सकते हैं ना, 80 भी आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम हम मान के चलते हैं तो 60 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से बनने ही वाले। ओके, तो इस तरीके से आपको डेली क्या करना है, पेपर 1 में आपको 2 पेपर आपको सॉल्व करना है, पेपर 2 में आपको 1 पेपर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पर आपके कितने 3000 3 3 6000 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन जाते हैं दोनों को मिलाकर। ओके, चलिए ये तो बात हो गई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की। उसके बाद देखते हैं 1 आवर आपको क्या करना है, डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर जो आप पेपर 1 एंड पेपर 2 के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपके समझ में नहीं आता है ना, या फिर उसका कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, या फिर मान लीजिए आपने वो यूनिट पढ़ा नहीं है, क्योंकि अब आपके पास रीडिंग करने के लिए कम है, तो शायद उसी की वजह से आपने वो यूनिट छोड़ दिया हो, या कुछ भी हो सकता है, आपको वो यूनिट आपको हार्ड लगता हो और आपने वो ना पढ़ा हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके, तो वहाँ पर आपने जो ये पेपर्स किए हैं, तो उसमें से जो भी आपके क्वेश्चन आपको नहीं आए हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं, कुछ भी है, तो उसे आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। कहाँ पर, 1 आवर्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर एक घंटे आपको ये काम करना है। फिर 1 घंटा आपको क्या करना है, पेपर 2 के लिए भी इसी तरीके से निकालना होगा कि जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे, जो क्वेश्चन आपको बहुत ही हार्ड लग रहे हैं, तो उन क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि क्यों नहीं आता है मुझे, क्या दिक्कत आ रही है, क्या कुछ है। ओके, ये ढूंढना है और फिर जाकर उस क्वेश्चन को समझना है। ये दोनों में आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 में 1 आवर के लिए। ओके, चलिए उसके बाद देखिए 2 आवर आपके डेली 1 यूनिट रीडिंग करना है। ऐसा नहीं ओनली सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। ओके, ओनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करने, लेकिन साथ ही साथ आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि पर डे आपको क्या करना है, पर डे 1 यूनिट आपको कंप्लीट करना है। क्या करना है, 1 यूनिट आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। 1 यूनिट आपको हर डे पर डे आपको रीड करना है 1। तो यहाँ पर देखिए 1 यूनिट खत्म करेंगे ना फास्टली, बहुत ही फास्टली आपको ये पूरा करना होगा। ओके, तो ये 1 यूनिट डेली आप अगर इसे रीड करते हो तो उसके लिए आपको कितने घंटे दिए हैं, 2 घंटे दिए। उससे ज़्यादा अगर आपको मिलते हैं तो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो। ओके, ये मेरे हिसाब से मैंने बताया है आपको। तो 2 घंटे तो आपको 1 यूनिट रीडिंग करना है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए 2 आवर्स आपको निकालने होंगे। टोटली आपके रीडिंग के कितने हुए, 4 घंटे रीडिंग के हुए, और 2 घंटे आपके जो भी क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आए उसके लिए हुआ। ओके, फिर यहाँ पर 1 घंटा जो हमारे यहाँ ग्रुप में क्विज चल रही है ना, तो वहाँ पर मैं अब से 2 दिन से तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने स्टार्ट कर दिए। आप लोगों को पता होगा डेली 1 प्रीवियस ईयर का पेपर जो है डेली 1 एक पेपर करा रही हूँ। ओके, तो आप लोगों को ना वो 1 आवर आपको वो क्वेश्चन भी अटेंड करने चाहिए। क्यों करने चाहिए, क्योंकि उसी से आपको प्रैक्टिस होगी कि जिस तरीके से आप जब यूजीसी नेट की ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आपके सामने जो क्वेश्चन आएंगे किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेंड करना है, कितने टाइम में मैनेज करना है, ये सारा आपका यहाँ से ग्रुप क्विज होता है ना, वहाँ से ही आपका मैनेज हो जाता है। ओके, क्योंकि ग्रुप क्विज में क्या होता है, टाइमिंग लगाया हुआ होता है, तो उसी टाइमिंग में आपको फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसे उसका आंसर देना होता है। ओके, तो ये क्या हो गई, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। ओके, तो इस तरीके से आपको ग्रुप क्विज भी अटेंड करना है। फिर बात आती है वीडियो वॉचिंग की। तो देखिए मैंने काफ़ी सारे यूनिट है वो कंप्लीट करवा दिए हैं, कुछ यूनिट 2-3 यूनिट बाकी रह गए हैं, तो उसका भी 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो जितने भी मैंने यूनिट क्लियर करवाए ना, अगर उस यूनिट के रिलेटेड, उस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत रहती है तब जाकर आपको वीडियो को देखना है। ओके, वीडियो में आपको टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि वीडियो जो होता है वो 30 मिनट से कम नहीं होता है। ओके, तो आपको
यहाँ पर अगर आप 30 मिनट में कोई भी टॉपिक जो है वो अच्छे से पढ़ पाते हो। ओके, तो यहाँ पर वीडियो की सजेशन मैं तब देती हूँ जब आपको जो भी पुस्तक वाली जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, जो बुक वाली, वो अगर आपको समझ में नहीं आती है, तब जाकर आपको वीडियो को वॉच करना है। ओके, तो वीडियो को वॉच करेंगे तो बेसिकली जो आपका कॉन्सेप्ट होगा वो अच्छे से कवर हो जाएगा। ओके, अभी क्यों नहीं वॉच करने को बोल रहे, अभी आपके पास टाइम नहीं है। ओके, जो जिन लोगों ने इस बार फॉर्म नहीं डाला है वो लोग तो वीडियो देखकर ही प्रिपरेशन करें, वीडियो को देखें, बुक को रीड करें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए, इस तरीके से वो लोग प्रिपरेशन करें। लेकिन जिन्होंने इस बार फॉर्म डाला हुआ है और जिनकी एग्ज़ाम अभी 30 डेज के बाद ही होने वाली है, वो लोग वीडियो के चक्कर में ना पड़े। लेकिन आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो वहाँ जाकर वीडियो को, मेरी यूट्यूब चैनल की लिंक आपको ग्रुप में प्रोवाइड कराई जाती है, तो वहाँ पर आप मेरी यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे यूनिट के अलग अलग यूनिट मैंने वहाँ पर वीडियो की लिंक डाली हुई है। ओके, तो चलिए, ये हो गया हमारा कितने 10 घंटे का हमारा 10 घंटे का क्या हो गया हमारा, ये स्ट्रेटेजी बन गया कि किस तरीके से आपको कौन से पेपर कितने घंटे रीड करना है, किस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने। ओके, चलिए अब आते हैं टाइम टेबल की ओर। अब देखिए, ये जो टाइम टेबल है ना, जो लोग घर पे रहने वाले जो स्टूडेंट है, ओनली स्टूडेंट है, जो क्या है, ओनली स्टूडेंट है। ओके, या तो फिर जो महिलाएं हैं वो सिर्फ हाउस वाइफ है, इन लोगों के लिए ये स्ट्रेटेजी। ओके, तो चलिए किस तरीके से इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, तो 5 से, मैंने यहाँ पर आपको बताया 4 से 5 के बीच में आपको उठना है। ओके, मान के चलिए 4:30 बजे अगर आप उठते हैं, तो मैंने जो 30 मिनट का जो आपको बताया था, क्या करना था आपको, 30 मिनट के अंदर अंदर अपने माइंड को अच्छे से पॉजिटिव एनर्जी देना है, उसे अपना गोल बताना है, और फिर अपनी जो भी रोजिंदी क्रिया होती है अपने स्वास्थ्य के रिलेटेड, वो भी कर लेनी है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी जो भी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन है उसकी शुरुआत करनी है डेली। ओके, चलिए, तो यहाँ पर अगर आप 4:30 बजे उठते हैं तो 5 बजे तक आपका सारा काम कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब देखिए आपको 5 बजे क्या करना है, तो 5 से 6 बजे तक आप पेपर 1 के एमसीक्यूज करेंगे। ओके, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन होंगे ना, उसे आपको अटेंड करना है, टाइम मैनेज करके करना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं कि 1 घंटे का पेपर है और आप 2 घंटे लगा लो, ऐसा नहीं करना। 1 घंटे का पेपर है तो 1 घंटे में ही आपको कुछ भी करके उसे क्लियर करना है। ओके, डीआई वगैरह जो होता है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसमें मैनेज करते रहिए कि डीआई में मेरे कितना टाइम लगता है, फिर मैथमेटिक्स में कितना टाइम लगता है, रीजनिंग में कितना टाइम लगता है, पैराग्राफ में कितना टाइम लगता है। तो ये जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आपकी क्या ले लेते हैं, टाइम ले लेता है। ओके, तो बाकी की जो यूनिट है उन यूनिट को आप ना 45 सेकंड में कंप्लीट करने की कोशिश करें। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना होगा, 45 सेकंड में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जाकर यहाँ पर आप डीआई है, मैथ्स है, ओके, रीजनिंग है, तो इन सारे जो टॉपिक है, जो जिसमें क्या है, ये सारे जो यूनिट होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो यहाँ अगर आपने कंजूसाई कर ली, करकसर, कंजूसाई तो नहीं बोल सकती, करकसर कर ली, अगर आपने यहाँ पर कुछ बचत कर ली 15-15 सेकंड की, तो वो मिलाकर आपका यहाँ पर मैनेज हो जाएगा डीआई, मैथ्स, रीजनिंग और पैराग्राफ में। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये काम करना है। फिर पेपर 1 का हो गया, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं सुबह 5 से 6 बजे तक। उसके बाद देखिए 6 से 8 बजे तक, 6 से 8 बजे तक आपको क्या करना है, पेपर 2 के एमसीक्यूज करने, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वहाँ पर आपको सॉल्व करना है। कब करना है, 6 से 8 बजे के बीच में। ओके, तो वो भी आपको 2 घंटे में कवर करना होगा, वहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस लगानी होगी कि 2 घंटे में किस तरीके से ये मैनेज हो पाता है। पेपर 2 में भी आपके पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते होंगे, साइकोलॉजी वालों के को 2 पैराग्राफ आते हैं रिसर्च के रिलेटेड, है ना,
तो उन लोगों को ये सारा मैनेज कर लेना चाहिए। ओके, और जो भी क्वेश्चन है आपका वो 45 सेकंड में कंप्लीट हो ऐसा आपको कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपका पेपर 2 का हो गया। उसके बाद देखिए 8 से 8:30 बजे का जो गैप रहता है ना, वो आपका क्या होता है, वो आपका ब्रेकफास्ट का होता है। ओके, ब्रेकफास्ट का। तो ब्रेकफास्ट कीजिए, नहाना धोना जो भी है वो काम आप क्या करेंगे, आधे घंटे में कंप्लीट करना है। कुछ भी कर लो, 1 मंथ के लिए है, आपको क्या करना है, आधे घंटे के लिए उसे कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। ओके, सिर्फ 1 मिनट जो 30 डेज ही आपको ये तकलीफ लेनी है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। 8:30 से 9:30 बजे तक आपको क्या करना है, पेपर 1 का रिवीजन करना है। अब देखिए रिवीजन यानी कि क्या पता है, मैं यहाँ से थोड़ा सा इशारा हटा लेती हूँ। ओके, चलें, आए थे कहाँ पर हम, ओके 8:30 बजे आ गए ना। तो 8:30 से 9:30 बजे पेपर 1 का आपको रिवीजन क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने क्या किया था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए थे, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर अगर 50 क्वेश्चन लगाने बैठे आप, और मान लीजिए कि आपको 50 में से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आए, या तो फिर आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ओके, तो जो कुछ भी है, तो इन 20 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर टाइम निकालना है 8:30 से 9:30 बजे के बीच में। यानी कि 1 आवर जो है आपको क्या करना है, उसका रिवीजन करना है कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, मुझे क्यों नहीं आया, अगर नहीं आया तो उसका जो टॉपिक है वो मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्या कहना चाहता है, ये सारे डाउट्स यहाँ पर आपको क्लियर करने हैं 8:30 से 9:30 बजे के बीच में। ओके, तो यहाँ तक ये पेपर 1 का हो गया। अब देखिए पेपर 2 का भी इसी तरीके से होगा 9:30 से 10:30 के बीच में। ओके, तो 9:30 से 10:30 के बीच में आप क्या करेंगे, एमसी जो प्रीवियस ईयर के आपने यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए थे ना, उसमें जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, उसी क्वेश्चन का आपको यहाँ पर क्या करना है, उसे रिवाइज करना है, उसे देखना है कि क्यों नहीं आया, क्या है, वो सारी बातें आपको यहाँ पर देखनी है। ओके, उसके बाद देखिए मैंने बहुत सारा ज़्यादा ब्रेक दे दिया है यहाँ पर 10:30 से लेकर आपका 2 बजे का जो टाइम है वो मैंने कुछ भी उसमें नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि जो देखिए हाउसवाइफ होगी तो उसको घर का काम होगा, बच्चों को लिए खाना बनाना होगा, पतिदेव के लिए खाना बनाना होगा, तो ये सारा जो घर का काम प्लस खाना बनाना, ये सारी बातें उसे यहाँ पर 10:30 से 2 के बीच में मैनेज करनी होगी। ओके, अगर मैनेज नहीं हो पाती है, मान लीजिए ज्वाइंट फैमिली में है, तो ज्वाइंट फैमिली में हमारा कुछ नहीं चलता है ना, फैमिली वाले जो बोलते हैं वही होता है, तो हमारा कुछ नहीं चलता है। तो ऐसी सिचुएशन में हाउसवाइफ को मैं सजेशन देना चाहूँगी कि वो लोग क्या करें, जब भी आपको टाइम मिलता है, थोड़ा सा भी मिलता है ना, उसमें रीडिंग कर लिया करो। अगर रीडिंग करने का टाइम नहीं मिलता है तो रात के टाइम पर आपको क्या करना है, मैनेज करना है रीडिंग के लिए। और जो बाकी का जो 10-15 मिनट का जो टाइम रहता है आपके पास, तो उसमें आप वीडियो के माध्यम से भी यहाँ पर आपके सारे डाउट्स जो होते हैं वो क्लियर कर सकते हो। ओके, चलिए, तो यहाँ पर ये जो बीच का गैप है उसे तो हम छोड़ देते हैं। उसके बाद देखते हैं 2 बजे से लेकर 6:30 बजे का टाइम का। तो देखिए 2 से 4 बजे तक आपको क्या करना है, 2 से 4 बजे तक आपको रीडिंग करना है पेपर 1। मैंने बताया ना आपको कि डेली आपको 1 यूनिट करना है, डेली आपको क्या करना है, 1 यूनिट आपको क्लियर करना है, कुछ भी करके फटाफट से उसे पढ़ना है, एक बार पढ़ लेना। ओके, तो जहाँ पर आपको नहीं समझ में आता वहाँ पर फटाफट से नहीं पढ़ना है, लेकिन वहाँ पर क्या करना है, उसे ध्यान देकर आपको पढ़ना होगा। तो 1 यूनिट आपको डेली 1 यूनिट क्लियर करना है। और उसके लिए मैंने यहाँ पर पेपर 1 के आपको कितने घंटे बताए, 2 घंटे बताए। ओके, उसी तरीके से आपके पेपर 2 के भी उसी तरीके का होगा, 4:30 से लेकर 6:30 बजे तक आपको पेपर 2 का करना है। और उसमें भी आपको क्या करना है, डेली 1 यूनिट करना है पेपर 2 का भी। ओके, 2 घंटे में। चलिए, उसके बाद देखिए, उसके बाद 6:30 से 7:30 का टाइम जो है मैंने फ्रेश होने के लिए दिया। ओके, 6:30 से 7:30 का जो टाइम है वो फ्रेश होने के लिए दिया। फ्रेश होना ज़रूरी है, क्योंकि माइंड में बोझ लेकर अगर घूमते फिरते रहोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। ओके, तो जितना माइंड फ्रेश रहेगा उतना ही आपको अच्छे से जो भी पढ़ा हुआ है वो याद रहने लगेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको 1 घंटा क्या करना, फ्रेश रहना है। अपने दोस्तों के साथ बात करो या फिर किसी के भी साथ बात करके आप क्या करना है, पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर बनाई रखनी। ओके, नेगेटिव लोगों से यहाँ पर दूर रहना है आपको। उसके बाद देखिए
7:30 से 8:30 बजे तक आपको क्या करना है, ग्रुप में मैं जो मेरे ग्रुप है टेलीग्राम में, उसी ग्रुप में मैं डेली आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ। तो वो क्वेश्चन पेपर आपको क्या करना है, अटेंड करना है। ओके, तो उस क्विज को अटेंड करना है ताकि आपको सेल्फ इवेल्यूशन हो जाए, आपको पता चल जाए कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन अच्छे से कर पाते हो, कहाँ कहाँ पर आपको क्वेश्चन में डाउट रहता है। ओके, तो ये सारी बातें वहाँ पर हो सकती है। और आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो ग्रुप में आप डाल सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर 1 आवर लगा दिए। ओके, तो 1 घंटे में आपको क्विज भी अटेंड करनी, क्योंकि आई थिंक मान लीजिए तो 45 क्विज होते हैं, 45 क्वेश्चन होते हैं। ओके, जो पैराग्राफ वाले होते हैं वो डेली में सुबह डाल देती हूँ ग्रुप में, तो वो आपको अपने आप से करना है। लेकिन जो बाकी के 45 क्वेश्चन होते हैं वो तो आपको ग्रुप के क्विज के टाइम ही आपको करने होते हैं। ओके, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपके 45 में से कितने आ रहे हैं, उसके आधार पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका रिजल्ट क्या बनेगा। ओके, तो डेली आपको ये क्विज अटेंड करने हैं। उसके बाद देखिए रीडिंग रिवीजन 9:30 से 11 बजे तक। देखिए 9:30 के बाद आपको कुछ भी रीडिंग नहीं करना। ओके, 9:30 के बाद आपको रीडिंग नहीं करना है, लेकिन क्या करना है, जो भी आपने यहाँ पर 2 आवर्स जो 2-2 घंटे आपने पेपर 1 एंड पेपर 2 का जो यूनिट वाइज जो पढ़ा है ना, उसी को आपको यहाँ पर क्या करना है, उसका रिवीजन करना है कि मुझे कितना याद रहा। ओके, तो उसे आपको क्या करना है, रिवीजन उसका करना है। अगर मान लीजिए कि आप रिवीजन करते टाइम आपको ये पता चलता है कि ये टॉपिक तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है, ये थ्योरी मुझे याद नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है, उसे चेक करना है और चेक करके फिर से अपने माइंड को बताना है कि यार देख ये क्वेश्चन होता है ना, तो उसकी थियरी ये बनेगी, तो अपने माइंड में फिट कर ले। ओके, तो रात को जब भी सोने जाओ ना, उससे पहले एक घंटा तो रिवीजन करके ही सो, ताकि वो माइंड ना अपने जो कंप्यूटर है ना उसमें वो क्या कर देगा, सेव कर देगा। ओके, उसके बाद आते हैं लास्ट मोमेंट की बात करते हैं। तो जब भी नाइट एंडिंग होता है, आपका सोने का टाइम हो जाता है कि अब आपको लगता है कि अब बस मुझे सोना है, तो उस टाइम आपको क्या, सोने के 10 मिनट पहले की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर आपको पॉजिटिव थॉट अपने आपके माइंड में क्रिएट करना है। किस तरीके से करना है, तो अपने माइंड ने भी, आपके माइंड ने भी आपको सपोर्ट किया पूरा दिन, है ना, आपको पढ़ने में बहुत सारा आपको सपोर्ट किया है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आपके माइंड को कुछ अच्छा सा आपको कहना चाहिए, है ना। हर कोई यही चाहता है ना, हर इंसान ये चाहता है कि सामने वाला मुझे कुछ अच्छा सा कह दे, है ना। अगर मान लीजिए कि आपका दोस्त है बहुत ही उदास हो गया है ना, अगर मान लो वो असफल हो गया है, तो वो रोने लगता है कि यार मैं क्या करूँ, मैं सफल हो ही नहीं पाता हूँ, हर बार असफल हो जाता हूँ। तो आप क्या करते हो उस टाइम, उसे प्रोत्साहित करते हो ना, उसे हिम्मत देते हो कि यार क्या तू भी रोने लगा पगलों की तरह, अरे यार फिर से तू ट्राई कर, फिर अगर फिर से ट्राई करेगा तो फिर से उसमें तुझे सफलता मिलेगी, है ना। तो आप अपने दोस्त को अगर हिम्मत देते हैं तो आपको वही हिम्मत आपके माइंड को भी देनी है। ओके, तो डेली रात को आपको क्या करना है, अपने माइंड को अच्छा सा बताना है। ओके, और फिर लास्ट में माइंड को ये भी बोलना है कि अब की बार कुछ भी कर ले, लेकिन नेट जीआरएफ मुझे क्लियर करा के ही रहना, अपने माइंड को ये बोलना है। ओके, क्योंकि माइंड जो है वो आपका सबसे बड़ा कहा जाता है ना मित्र होता है, दोस्त होता है। तो आपके माइंड को आपको क्या करना है, अच्छे से उसे रखना है, प्यार से उसे ये सारी बातें बतानी है, और अपने माइंड को लास्ट में आपको बोलना है गुड नाइट। ओके, गुड नाइट भी अच्छे से प्यार से बोलना है, और अपने गॉड को भी बोलना है कि गॉड थैंक यू, आज का दिन तूने मेरा बहुत ही अच्छा कर दिया, उसके लिए थैंक यू। अपने माइंड को भी थैंक यू बोल देना। ओके, देखिए इसका इफेक्ट आप पर बहुत ही अच्छा पड़ने वाला, पॉजिटिव एनर्जी पूरा दिन रहेगी। ओके, अगर नेगेटिव थॉट वाले लोग भी आपको कई बार मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को फिर आपको क्या करना है, इग्नोरेंस करना स्टार्ट करना, उनको इग्नोर करते रहो। ओके, और अपनी पॉजिटिविटी को बनाते रहे। रात को तो आपको अपने माइंड को बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट नहीं देने हैं, और सुबह उठते भी आपके माइंड को आपको नेगेटिव थॉट नहीं देने, वरना पूरा का पूरा दिन आपका नेगेटिव एनर्जी से ही भरा रहेगा। ओके, तो पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखना है सुबह उठते हुए भी, और रात को सोते हुए जो
लास्ट मोमेंट होती है आपकी सोने की, उस टाइम भी आपको पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखना है। ओके, तो ये हो गया दोस्तों आपका टाइम टेबल। ओके, चलें अब देखिए, जॉब वाले बोलेंगे मैम इतना सारा आपने टाइम बता दिया, लेकिन हम तो ऐसा टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल भी सही है, मैं भी जॉब कर रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ, तो मुझे भी टाइम नहीं मिलता है ना। तो उसी के आधार पर मैं उन लोगों को समझ सकती हूँ, जॉब वालों को किस तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए भी कुछ बता देना चाहती हूँ। तो देखिए, उनके लिए ना यहाँ 5 बजे से लेकर 9:30 बजे का जो टाइम टेबल है, वो तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, है ना। उसमें कोई चेंजिंग करने वाली बात ही नहीं होती है, क्योंकि इतना मैनेज तो वो लोग कर ही पाते हैं। लेकिन 9:30 बजे के बाद का जो टाइम होता है, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता, तब तक 6:30 बजे तक। ओके, तो मैं यहाँ पर अगर मान के चलूँ कि 9:30 से 6:30 बजे का उनका टाइम नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कितने घंटे नहीं मिल पाते उनको, 5 घंटे नहीं मिल पाते, है ना। 5 आवर्स जो है वो उनको नहीं मिल पाते हैं, बाकी के 5 आवर्स वो मैनेज कर पाते हैं। ओके, ये वाला भी कर पाते हैं, ये वाला भी कर पाते हैं, लेकिन ये 5 आवर्स वो लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो ऐसी सिचुएशन में देखिए, यहाँ पर एक क्विज के बाद का जो टाइम होता है ना, उसमें आपको कुछ ना कुछ करना होगा, और वहाँ पर आपको ये जो 5 घंटे है ना, वो यहाँ पर आपको ऐड करने की कोशिश करनी है। ओके, तो 7:30 से लेकर आपको थोड़ा सा यहाँ पर 11 बजे की जगह पर थोड़ा सा ज़्यादा जागना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। ओके, और जो भी हाउस वाइफ है उन लोगों के लिए तो कुछ दिक्कत ही नहीं, खाना पकाते जाओ, वीडियो को देखते जाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। ओके, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो जॉब वाले हैं वो लोग यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा 1 मंथ के लिए ही आपको मैनेज करना होगा, फिर तो आपको मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो बस 1 मंथ के लिए कष्ट उठा लो, कड़ी मेहनत कर लो, ताकि इसका जो भी फल मिले वो आपको अपने हिसाब से मिल जाए, अपने गोल के हिसाब से आपको मिल जाए। ओके, तो ये हो गया जॉब वालों के लिए भी। अब आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब मैंने सारी की सारी आपको स्ट्रेटेजी बता दी। अब आपको एक सबसे पहले, जब भी ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं ना, उस टाइम आपको मान लीजिए कि मैंने अभी आपको ये स्ट्रेटेजी बताई, आपको शाम तक ये वीडियो भी मिल जाएगा, है ना। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइम टेबल बना लो। सबसे पहले क्या करना है, टाइम टेबल बना लो। टाइम टेबल बनाओ, आपके पास कौन सा टाइम है, कौन सा नहीं है, कितना टाइम मिलता है, ये सारा यहाँ पर आपको 10 आवर्स तो क्या करने हैं, मैनेज करने ही करने अपने हिसाब से। ओके, जो मैंने टाइम टेबल बनाया उसके हिसाब से अगर आपका बन जाता है, मैनेजमेंट हो जाता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन लोगों का नहीं बन रहा है, वो उन लोगों को क्या करना होगा, उसी हिसाब से अपनी तरह से थोड़े से घंटे आगे पीछे करके आपको यहाँ पर टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बना लो, उसके बाद देख लो दोस्तों कि कौन सा यूनिट आपको नहीं आता है। ओके, मान लीजिए कि 10 यूनिट है, 10 में से आपको 8 यूनिट आते हैं, लेकिन 2 यूनिट है जो नहीं आते हैं, तो उनके बारे में भी सोच लो। एक नोट बना लो, नोट में लिख दो कि इतने यूनिट मुझे नहीं आते हैं। ओके, फिर देखिए, कोई टॉपिक है जो आपको नहीं आता है, तो वो उसके भी यहाँ पर नोट बनाते जाइए। और ये सारी बातें बनाकर आपको क्या करना है, आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है कल से ही। कब से, कल से ही स्टार्ट करनी है, कल से। ओके, कल से स्टार्ट कर देना है। कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान एक कर लो, लेकिन 1 महीने में कुछ भी करके नेट जेआरएफ हो जाओ। ओके, तो ये आपका स्ट्रेटेजी पूरा का पूरा मैंने आपको बताया। फिर आगे मैं कुछ बताना चाहती थी, फिर भी भूल गई। चलिए कोई बात नहीं, याद कर लेती हूँ, तब तक कोई और बात बता देती हूँ। हाँ, ये बताती थी कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करने बैठते हो, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपको किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक अच्छी सी बात बता देना चाहती हूँ। मान लीजिए एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, तो आपको क्या करना है, उसके रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसे पूरा का पूरा पढ़ लेना है। ओके, उसे पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को पे फिर से जाइए और फिर से उसे सॉल्व कीजिए, तो तब जाकर आपको यहाँ पर आंसर आएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं साइकोलॉजी का एक क्वेश्चन ले लेती हूँ कि गिलफर्ड के सिद्धांत की बात की जाए। गिलफर्ड के सिद्धांत की एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ कि
आपके आपके अपने अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको सोचना है। तो देखिए यहाँ पर गिलफर्ड के सिद्धांत की अगर मैं बात कर रही हूँ, मान लीजिए मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो गिलफर्ड की थ्योरी है, जो उसका सिद्धांत है, उसे पूरा का पूरा मुझे पढ़ना पड़ेगा। मैं उसे पूरा का पूरा पढ़ूंगी, उसमें से कुछ कंक्लूजन निकालूंगी अपनी तरीके से, अपने को याद रहे उस तरीके से। अगर टाइम मिले तो उन मुद्दों को भी क्या करना है, ऐड करते जाओ। ओके, टाइम मिले तो क्या करना है, उन मुद्दों को क्या करना है, ऐड करते जाओ। और फिर जाकर यहाँ पर फिर से आ जाइए क्वेश्चन पर, और उसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो बिल्कुल भी बढ़िया बात है, तो आपको यहाँ पर से समझ में आ चुका है। ओके, फिर गिलफर्ड के सिद्धांत के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जितने भी ईयर्स में पूछे गए हैं उनको ढूंढे, उनको देखिए कि अब देखिए गिलफर्ड के सिद्धांत के कोई भी क्वेश्चन आता है, मुझे आता है या नहीं। तो सेल्फ इवेल्युएशन करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो सेल्फ इवेल्युएशन हर रोज करते रहो। ओके, तो ये थी आपके क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे किस तरीके से सीखना है उसके बारे में भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी स्ट्रेटेजी से आपको क्या करना है, काम करना है, इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है और अपने आप को तैयार करना है, रेडी करना है, और प्रिपरेशन अच्छे से बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करना है। ओके, और अपने गोल तक पहुंचना है। कुछ भी कर लो, अपने गोल को ध्यान में रख दो, और ना ऐसा हो तो आप ना एक अच्छी सी कागज होता है ना, उस कागज पर लिख दीजिए, अब की बार नेट जेआरएफ होकर, नेट जेआरएफ लेकर ही रहेंगे, लेकर ही रहेंगे। ओके, ऐसा लिख लीजिए 30 डेज में। ओके, तो ये आपके सामने रहने चाहिए, ये गोल ना आपके सामने रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए। हाउसवाइफ किचन में लगा लो इस कागज़ को, फिर अगर आप जहाँ पर भी स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर ये लगा लो, उसके साथ साथ अपना टाइम टेबल भी लगा लो, ताकि दोनों आपके सामने रहेंगे तो आपको अपना गोल भी याद रहता रहेगा और आपकी प्रिपरेशन भी बेस्ट रहती जाती रहेगी। ओके, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसके रिलेटेड भी अभी भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। या तो फिर आप अगर मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ग्रुप मेरा फ्री है। ओके, तो ग्रुप में अगर जुड़े हुए हैं तो ग्रुप में भी आप वहाँ पर क्वेश्चन डाल सकते हो, अपने जो भी डाउट्स है वहाँ पर बता सकते हो। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों को शेयर करना भूलना नहीं है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। ओके, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।